और बच्चों, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का एक प्रश्न पत्र देखते हैं जो संपन्न हुआ है। इसके आंसर क्या होंगे, कितने सही कितने गलत, देखते हैं। जैसे पहला है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो ये आ जाएगा जो 5 है, ये परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। फिर 100 पर 1/2 की घात और पूरे पर 2 की घात, इसका मान होता है 100। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो ये x धन 1/x बहुपद नहीं है, ऑप्शन बी राइट। फिर यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब होता है 3abc के बराबर। इसके बाद पांचवा सवाल, 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। देखिए, जोड़ने पर जो प्राप्त हो जाएगा 4/4 मतलब 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर राइट होगा। इसके बाद है समीकरण y = 3x + 5 का, इसके जो है अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब खालिस्तान देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिंदु 0 और 4 खालिस्तान अक्ष में स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है। फिर y बराबर a का आलेख होगा x अक्ष के समांतर। फिर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, खालिस्तान होती है, तो ये परस्पर समांतर होती है। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, तो ये 60 अंश का होता है। फिर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से खालिस्तान भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य। देखिए, वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है, तो ये असत्य आएगा। फ्रेंड्स, ये सरल रेखीय आकृति ये सत्य होगा। ठीक है, इसके बाद बिंदु 1, 3 समीकरण x धन y बराबर 4 का एक हल है, तो ये भी सत्य है। फिर किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, तो ये असत्य। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, ये असत्य। फिर है 65/7 में शेषफल का मान 2 होगा, तो ये सत्य है। फिर है किसी न्यूनकोण की माप 180 अंश होती है, तो ये असत्य है। तो इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा है, 3x का 2 से योग, तो ये हो जाएगा 3x धन 2, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर आयत है एक, तो आयत एक चतुर्भुज है। 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर है वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिमाप जो होती है ये क्या है, परिधि, ऑप्शन नंबर एफ। समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण, ऑप्शन नंबर सी। ऋण 3x गुणित ऋण 2y बराबर 6xy, ऑप्शन नंबर ई। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुपद 3x धन 1 का शून्यक क्या है? तो इसका जो शून्यक होगा ये ऋण 1/3 होगा। फिर 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो 24 में 3 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 समूह। बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आ जाएगा, दोनों में धन धन चिन्ह है, तो प्रथम चतुर्थांश। बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी, जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बताना है, तो ये 3 आ जाएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये होगा 55। फिर 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो 3 असंरेख बिंदु से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी ये सवाल तो आप कर ही लेंगे, कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।